हो गया। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आर के प्रभाकर अपने यूट्यूब चैनल CS एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम ओवरव्यू ऑफ सॉइल 4th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट देखा था। आज आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये आपके सेमेस्टर में करीब करीब 20 या 20 एबव मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन आपका सेमेस्टर ही नहीं, अब जब कोई जेई का पेपर दीजिएगा, बीटेक कीजिएगा, वहाँ भी आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट, अगर ऐसा कहा जाए तो सॉइल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका कॉलम है। कॉलम कहने का मतलब कि जो आपका घर खड़ा होता है वो आपके कॉलम पे डिपेंड करता है, आपके पाया पे डिपेंड करता है कि आपका घर कितना मजबूत है। तो ये चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जो है ये आपको उसी का काम करेगा कि आपका जो सॉइल सब्जेक्ट, जियो टेक्निकल सब्जेक्ट जो है आपका कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये इसी सब्जेक्ट पे, इसी चैप्टर पे डिपेंड करेगा। तो करीब करीब पूरे जियो टेक्निकल इंजीनियर का 40% पार्ट इसी में पढ़ना है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और थोड़ा सा कंसंट्रेट करके साथ में कॉपी कलम नोट्स बनाते चले जाइएगा, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए हम वर्बली ज़्यादातर बोलेंगे। क्या ऑन करना है क्या? तो चलिए देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। देखिएगा कि हम लिख भी दिए हैं, VVI है, यूनिट 2 है आपका। तो सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रो मतलब डेफिनेशन ही जान लीजिए कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर पढ़ने जा रहे हैं तो क्या पढ़ना है। तो बोला जाता है ए सॉइल मास इज द 3 फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स मतलब सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर्स होंगे और विथ एयर्स। क्या क्या होंगे? सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, वाटर होंगे और विथ एयर भी होगा साथ में। और कह रहे हैं कि द वॉइड स्पेसेस बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स इज पार्शली फिल्ड विद द वाटर ऑफ एयर। कहने का मतलब वही है कि जो आपके सॉइल में जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड बेसिकली उसके अंदर जो वॉइड्स होते हैं वो क्या चीज़ से भरे होते हैं? या तो वाटर से भरे होते हैं या तो फिर एयर से भरे होते हैं। तो इसको इस तरह से डिफाइन कर दिए। इस पूरे चैप्टर को हम 2 सेक्शन में पढ़ेंगे, 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। पहला सेक्शन में सॉइल वाटर रिलेशनशिप आपको बताएंगे क्या क्या, जैसे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, जो अभी तुरंत डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी सेक्शन बी में इंडेक्स प्रॉपर्टी, जैसे कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिक इंडेक्स और बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जो बताएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको ही सेक्शन फर्स्ट को शुरू करते हैं। आप हेडिंग दीजिएगा सेक्शन फर्स्ट में सॉइल वाटर रिलेशनशिप। उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि जगह की कमी है, इरेज करते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ आपको बोले थे क्या, कि सॉइल आपको अगर बोलेंगे कि आप जाइए फील्ड में, आप लेकर आइए सॉइल, आप तो दौड़ते दौड़ते गए हैं, सॉइल लेकर चले आए, सॉइल लेके आए, अब आपसे हम पूछते हैं कि बताओ उसमें क्या क्या है, तो कहेगा कैसा पागल मास्टर है, ये सॉइल है और क्या है। लेकिन एक इंजीनियर रहेगा जो सॉइल पढ़ा होगा तो वो नहीं बोलेगा सिर्फ सॉइल है, वो बोलेगा सर इसमें सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वाटर्स हैं और क्या एयर हो सकते हैं। अगर आप पूरा सूखा हुआ मिट्टी लेकर आएँ, ड्राई सॉइल लेकर आएँ, तो उसमें वाटर नहीं होंगे। हम बोल ही रहे हैं ड्राई, तो उसमें वाटर नहीं होंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले कितने फेज में डिवाइड करते हैं, फेजिंग डायग्राम, फेजिंग डायग्राम। फेज डायग्राम क्या होता है? जैसे ऊपर आपके डिफिनेशन में हम बताए थे कि सॉइल जो होता है जनरली लाई करता है 3 फेज में।
3 फेज के साथ साथ 2 फेज में भी ट्राई करता है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या? एक होता है 3 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम, दूसरा होता है 2 फेज डायग्राम। दोनों को एक एक करके देखेंगे। 3 फेज डायग्राम में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हम फिगर बनाने जा रहे हैं, जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से आपको भी बनाना है ये चीज़ें। 3 फेज डायग्राम में आपको कुछ इस तरह से फेजिंग डायग्राम दिखाते हैं। मान लेते हैं कि पहले जो आप मिट्टी लाए हैं उसमें क्या है, उसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे ए सॉलिड पार्टिकल है। क्या है? सॉलिड है। जो ये मिट्टी है, क्या है? ये मिट्टी का पार्टिकल है। क्या है? मिट्टी का पार्टिकल, मिट्टी का पार्टिकल है। और हम ये बना रहे हैं 3 फेज डायग्राम का बना रहे हैं। फेज को ऐसे भी लिख सकते हो, 3 फेज डायग्राम बना रहे हैं। 3 फेज डायग्राम में क्या क्या होगी? सॉलिड्स होंगे, वाटर्स होंगे और एयर्स भी होंगे। सॉलिड होंगे, वाटर होंगे और एयर्स भी होंगे। तो चलिए एक बना लेते हैं कि ए वाटर है हो गया, ए वाटर हो गया और ए एयर हो गया। ए वाटर हो गया एयर, 3 चीज़ें। 3rd फेज में, 3 फेज में आ गया। देखिए क्या जो हम सॉलिड लिए हैं उसका कुछ वॉल्यूम होगा ना, कितना लिए हैं, क्या चीज़ से नाप के लिए हैं, वो चीज़ तो है वॉल्यूम। तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको क्या बोल सकते हैं आप? वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर। ये दोनों को चीज़ को मिलाकर बोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये चीज़ें बताएंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया। इसके बाद जिसका वॉल्यूम है उसका ऑब्वियस ही है कि वेट भी होगा। तो वेट इसका क्या कह देंगे? वेट ऑफ क्या? वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर। ऐसे ही फॉलो में आप लोग बोलते चल जाइएगा, वेट ऑफ एयर। हवा का वजन होता है जी? अब कह दीजिएगा हाँ, होता नहीं है एक्चुअली, इसका वजन कुछ नहीं होता है। तो वजन क्या होता है? आप कभी हवा को नाप, यहाँ देखिए मान लीजिए जहाँ हम क्लास रहे यहाँ पर भी हवा है, तो क्या ऐसे उठा रहे हैं, वजन महसूस हो रहा है? नहीं ना। तो ये एक्चुअली क्या हो सकते हैं? 0 भी हो सकते हैं। इसी तरह से इसको क्या बोल देंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है? ये 3 फेज हो गया। अब देखिए इधर, थ्री फेज लेकर आए एकदम पूरा सूखा मिट्टी। क्या? सूखा सॉइल लेकर आए हैं। सूखा सॉइल लेकर आए तो उसमें क्या होगा? सिर्फ सॉलिड होंगे। क्या होंगे? सिर्फ सॉलिड होंगे। और सूखा बोल रहे हैं तो पानी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, वाटर नहीं होंगे। तो क्या होंगे? एयर होंगे, एयर होगा। तो इसको सॉलिड है और एयर है तो इसको बोल सकते हैं ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल इसको बोल सकते हैं। इसी प्रकार से एक और देखते हैं, ये है, ये भी सॉलिड बचेगा और ये हो जाएगा वाटर। क्योंकि जब अगर सॉइल में हम पूरा का पूरा पानी भर देंगे तो वॉइड्स क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। वॉइड्स की जगह पर क्या चले जाएंगे? वाटर चले जाएंगे। तो ये हो जाता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल। अब बताएंगे फुल्ली और पार्सली क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इतना इंट्रोडक्शन हुआ। तो ये चीज़ें, ये 3 फेज डायग्राम, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आपका सेमेस्टर में पूछेगा भी कि 3 फेज डायग्राम में क्या क्या चीज़ आते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर और विथ एयर। क्या क्या बोले? सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर और विथ एयर। उसके बाद बोलेगा 2 फेज। 2 फेज में क्या हो सकता है? सॉलिड तो नहीं रहेगा। देखिए सॉलिड के सब जगह चेंज हुआ है? नहीं हुआ।
सॉलिड चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हो रहा है, एयर और वाटर चेंज हो रहा है, एयर और वाटर चेंज हो रहा है सिर्फ। तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, टू फेज, टू फेज बोलेंगे, टू फेज। इस तरह से हो गया ये। चलिए आगे अब देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इस तरह जिस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इस तरह से उसमें भी बना लेना है, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज ही डायग्राम। क्या करेंगे, थ्री फेज डायग्राम को डिस्कस करेंगे। थ्री फेज डायग्राम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगे जो आपको मज़ा आने वाला है। अगर सच में आप समझ रहे हैं तो मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। तो आपको दो चीज़ें बता दी हैं, एक होता है पार्शली, फुल्ली, ये सब चीज़ें आगे बताते हैं। अगर एक चीज़ और देख लीजिए, ये सब क्या है, ये है। इसमें क्या बताए थे कि सॉलिड होंगे, इसमें सॉलिड होगा और इसमें वाटर होगा, वाटर होगा और इसमें एयर होगा। इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या, एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ए हो गया। इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड, कहाँ तक हो जाएंगे, यहाँ तक हो जाएगा वॉल्यूम। ये तो सॉलिड है ही। इस तरह से वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर जो कि 0 होता है, और इसी तरह से वेट ऑफ वॉइड हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पार्शली कब होगा, फुल्ली कब होगा, और सारी चीज़ें क्या कैसे 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 वैरी करती हैं। तो हम देखेंगे कि थ्री फेज डायग्राम और फुली सैचुरेटेड कब होता है। अगर सिर्फ फुली सैचुरेटेड कब होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ वाटर रहा हमारे फेज में, सिर्फ और सिर्फ वाटर रहा तो टू फेज डायग्राम हो जाएगा। अगर फिर एयर रहा, सिर्फ वाटर रहा तो क्या बोलेंगे, ये जो डायग्राम आपको देखिए सिंपल, ये जो आपको डायग्राम हम बनाए हैं क्या है, पार्शली सैचुरेटेड है। क्या है, देखिए पार्शली सैचुरेटेड है, पार्शली सैचुरेटेड है। ठीक। अब जो एक और बनाने जा रहे हैं, इसमें देख लीजिए, ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो गया। इसको बोलेंगे ड्राई सॉइल। क्या बोलना है, ड्राई सॉइल। इसी प्रकार से आप यहाँ एक और देख लीजिए कि कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, यहाँ पे आपका वाटर है, तो वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसी प्रकार से वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। चीज़ें ए हो गया। देखिए सिर्फ और सिर्फ वाटर है इसमें, तो क्या बोलेंगे, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। नोट कीजिएगा इसको, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि बाबू रे इसका पूरा जो बता दो, मेरा कितना वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, तो देखो VS क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर, VA वॉल्यूम ऑफ एयर, ऐसे लिख सकते हैं। और एक चीज़ देखो, हम बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्या, वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, उसमें मिट्टी जो होता है ना, सॉइल, उसमें कितनी खाली जगह पड़ी हुई है, वो चीज़ होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, कितने वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये चीज़ें हो गई। तो इसको देखिए यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, टोटल वॉल्यूम VT मतलब टोटल वॉल्यूम VS प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये चीज़ें होगी कि नहीं है इसमें। और इस केस में देखिए, क्या इसको भी वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर होगा कि नहीं, कैसे होगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं,
वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या इसमें देखिए आपको कहीं पानी नज़र आ रहा है? कहीं पानी है? सॉलिड है और एयर है, तो पानी नहीं है तो इसको क्या बोल देंगे? मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है, तो इसको क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ ना जी। इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें एयर अब्सेंट है, एयर प्रेजेंट नहीं है, ये चीज़ें हो गई। और आगे अब इसको समझ गए हैं तो इसको नोट डाउन कीजिए आप, जब तक वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, इसको जब तक इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है? तो सबसे पहले 3 फेज डायग्राम तो हर हाल में बनाना ही पड़ता है। यहाँ पे मान लेते हैं सॉलिड है और ये वाटर है और ये एयर है। इसी तरह से यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे बोल देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं वाटर कंटेंट क्या होता है। वाटर कंटेंट जो आप सॉइल लेकर आए हैं, उस सॉइल में कितने मॉइस्चर्स हैं, मतलब उसमें गीलापन कितना, उसमें कितना वाटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में। ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन आपसे, वाटर कंटेंट निकालने के लिए भी दिया जाता है कि आप उसमें बताइए कि कोई सॉइल लेकर आए हैं उसमें कितना वाटर कंटेंट है या मॉइस्चर कंटेंट। देखिए वहाँ पे लिखे भी हैं कि वाटर कंटेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉइस्चर कंटेंट। क्या? वाटर कंटेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉइस्चर कंटेंट। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। मतलब कहने का मतलब है कि ये वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, जो हम सॉलिड लेकर आए हैं उस सॉलिड में कितने वाटर प्रेजेंट है, ना कि पूरे सॉइल में। उस क्योंकि सॉइल में तो वॉइड्स भी होंगे, लेकिन वॉइड्स वाटर कहाँ होगा? वॉइड्स में होंगे, एयर भी वहीं होंगे। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? सॉलिड्स में वाटर होना चाहिए कितना वाटर कंटेंट। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, उस सॉलिड्स में कितने वाटर हैं वो चीज़ दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए होता है वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड, मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। अब देखिए ये चीज़ तो पूछता ही कि इसका रेंज कितना होता है। तो अब बताइएगा कि क्या वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ड्राई के केस में वाटर है ही नहीं तो सूखा हुआ है, हो सकता है ना। उसके बाद देखते हैं वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से क्या कम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जितना आपका सॉइल है क्या उससे कम पानी उसमें हो सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है। डाल के कभी देखिएगा आप सॉइल रख के, क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकते हैं कि नहीं? बताइए, हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ये भी हो सकता है। उसके बाद वेट ऑफ वाटर ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉलिड हो सकता है कि नहीं? लगातार कहले जा रहे हैं कि हाँ यो होगा तो यो तो होबे करेगा सर, तीनों तो बोलिए रहे थे लगातार से होबे करेगा तो ये भी होगा, लेकिन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? काहे नहीं होते बतवो, ये देखिए कैसे होगा। आप कह रहे हैं सॉलिड है, सॉलिड में वाटर है। क्या है? सॉलिड में वाटर है। नहीं तो आप क्या बहुत ज़्यादा आपके सॉलिड थोड़ा सा है और उसमें कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा वाटर का, तो मॉइस्चर थोड़ी ना हुआ वो। फिर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो इस सारे डाटा से एक ही चीज़ पता चलता है कि इसका रेंज कितना हो सकता है। रेंज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है
क्या हो सकता है, 100% हो सकता है, मतलब बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये चीज़ें पूछती हैं आपसे, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 भी लिखा जाता है कहीं ना कहीं, वो 100% में और एक फ्रैक्शन में है। ये चीज़ें आप समझे होंगे। आगे का देखते हैं, इसी में कुछ नोट पॉइंट डाल लीजिए, नोट पॉइंट डालिए इसमें। नोट पॉइंट क्या है कि वेट ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट पैरामीटर, वेट ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट पैरामीटर, वेट ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट पैरामीटर। मतलब आप पूरे केस में देख लीजिए, आपको 3 केस पता है ना, पार्शली, फुल्ली, सैचुरेटेड, 3 केस बताएं। क्या तीनों केस में आपका सॉलिड चेंज हुआ? क्या कभी सॉलिड्स में हम चेंज किए? नहीं ना किए, तो बराबर रह गया, हमेशा कांस्टेंट रह गया, कहीं पे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ उसमें। ये सारी चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं, आगे क्या है, वॉइड रेशियो है। चलिए देखते हैं वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को जनरली ई से डिनोट किया जाता है। क्या? ई से। वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉइड रेशियो को डिफाइन कैसे किया जाता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन द गिवन सॉइल सैंपल। कहने का मतलब है कि आप जो सॉइल सैंपल लिए हैं उसमें आपका कितना वॉइड है, क्या उस सॉलिड में आपका कितना वॉइड है, वो चीज़ को वॉइड रेशियो दिखाता है। जैसे कहने का मतलब है कि ये आपका सॉइल था, ये सॉलिड है, सॉलिड में ये सारी चीज़ें बोल रहे थे ना, यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है। तो एयर और वाटर सच में आपको देखने के लिए मिलता है सॉइल में? नहीं ना। क्या होते हैं? वॉइड्स होते हैं, छेद होते हैं, उसमें छेद होते हैं। मतलब कि आप एक सूखा मिट्टी लीजिए, सूखा, और उसमें पहले क्या कीजिए, 1 ड्रॉप पानी डालिए, देखिएगा पानी उसमें सम जाएगा। सम जाएगा क्या? इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं जगह है उस पानी को जाने के लिए। तो वही चीज़ क्या है, उसको बता रहा है, वॉइड। वॉइड ही बता रहा है कि हम पानी इतना ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना ये चीज़? वॉइड रेशियो देखिए डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, इट इज़ द डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल सैंपल। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है कि इसका रेंज पूछता है। इसका सबसे पहले तो फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें आपको लिखे हैं इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ कहना ही नहीं है, बस पढ़ते जाओ आप लोग। क्या हम बोल सकते हैं कि वॉइड रेशियो कभी 0 हो सकता है? हम ऐसा बोलते हैं, क्या वॉइड रेशियो कभी 0 हो सकता है? वॉइड मिट्टी में बताइए, कभी वॉइड 0 हो सकता है? कुछ भी वॉइड हो नहीं रह सकता है क्या? तो आंसर होगा कि नहीं, कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो फिर समझ जाइए क्या होने वाला है। इसलिए कभी भी 0 नहीं हो सकता वॉइड रेशियो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड उस, अगर आप देखिए, अगर आप सूखा मिट्टी लाएं, सूखा सॉइल है, ड्राई सॉइल है, तो उसमें क्या होंगे? एयर होंगे। अगर आपका सेचुरेटेड है तो उसमें वाटर होंगे, वाटर होंगे ना उसके वॉइड्स में। तो कहीं से आपको लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है कि वो एक एग्जिस्ट करता है, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड नेवर बी 0, वॉल्यूम ऑफ वॉइड नेवर बी 0, दैट मीन्स वॉइड रेशियो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो सर बराबर नहीं हो सकता है तो फिर क्या केस बनता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से कम हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम इतना सारा सॉइल लाए हैं, तो क्या उसमें सॉलिड में ही ना वॉइड है, कि वॉइड में सॉलिड है? क्या है? सॉलिड में वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ना। तो ये हो सकता है। हाँ, बराबर भी हो सकते हैं कि थोड़ा सा सॉलिड में, जितना हम सॉलिड लाएंगे उसमें भी है, तो ये भी चीज़ होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये चीज़ भी एग्जिस्ट करता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड ग्रेटर देन हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसी प्रकार से देखिए ये चीज़ डिपेंड करता है
वॉइड रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, और ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 होता है। इस तरह से इसका जो वॉइड रेशियो होता है हमेशा 0 से ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है जेईई के पेपर में कि वॉइड रेशियो नेवर बी ग्रेटर देन 0, तो नहीं, यहाँ देखिए हमेशा 0 से क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। 0 कभी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। ये आपका हुआ कंप्लीट। आगे देखते हैं पोरेसिटी। पोरेसिटी इसी प्रकार से है, कितने पोर्स होंगे उसमें, कितने पोर्स हैं, कितने वो वाटर लेने के लिए अवेलेबल हैं। तो कहने का मतलब है कि उसमें क्या है कि जैसे एक सॉलिड लाएं, सॉलिड सॉइल लाएं, सॉलिड सॉइल लाएं तो उसमें क्या कर रहे हैं, ड्राई सॉलिड है, उसमें क्या करें, 1 बूंद पानी डालें, 2 बूंद पानी डालें, 3 बूंद पानी डालें। ऐसा क्या किया, पानी डालते गए, तो कुछ देरी तक तो हमको पता चलेगा क्या कि वो जो सॉलिड्स हैं वो सारे ड्रॉप डाल रहे हैं, तो अंदर अपने अंदर लेते जा रहा है। तो एक चीज़ दिमाग में सेंस आनी चाहिए कि वो पानी सब कहाँ जा रहा है, तो वो यही चीज़ दर्शाता है कि उसमें पोर्स हैं, होल्स हैं, जो आपके जो पार्टर डाल रहे हैं वो लेने के लिए वो प्रेजेंट है। तो वो किस में डाल रहे हैं, पूरे सॉइल में डाल रहे हैं ना, एक कहीं से कैसे भी लाएं सॉइल उसमें डाल रहे हैं। देखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिफाइन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी बोल सकते हैं, टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको n से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मतलब टोटल वॉल्यूम। तो इसको क्या हम पोरोसिटी को 0 बोल सकते हैं। कैसे बात कर रहे हैं यार, पोरोसिटी 0 कैसे हो सकता है, जब वॉल्यूम ऑफ वाइड 0 नहीं हो सकता है तो पोरोसिटी तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड डायरेक्टली रिलेशन है इसके साथ, पोरोसिटी के साथ, तो ये भी नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या इससे कम हो सकता है टोटल वॉल्यूम से, बिल्कुल हो सकता है। इमेजिन कर सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी भी टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा बताइए कि जितना मिट्टी है उतना ही उसमें होल हो जाए, उतना ही उसमें पोर्स हो जाए, तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद पोरोसिटी नेवर ग्रेटर देन 100, कभी भी 100 के बराबर नहीं हो सकता है। और आगे देखते हैं, एक नोट पॉइंट लिखे हैं कि वॉइड रेशियो इज मोर सिग्निफिकेंट देन द पोरोसिटी बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज मोर सिग्निफिकेंट पैरामीटर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। नोट में लिखा हुआ है, कहने का मतलब है कि अब हमारे लिए पोरोसिटी बेहतर है कि वॉइड रेशियो बेहतर है। तो ये चीज़ें देखिए आपको बताते हैं। पोरोसिटी जो दर्शाता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को दर्शाता है कौन, वॉइड रेशियो, और टोटल सॉइल को कौन दर्शाता है, पोरोसिटी। तो अच्छा ही बताइए, जब टोटल सॉइल है तो कभी उसमें पानी आया, कभी गया, कभी सूख गया, कभी पानी आया, तो एक तरह से किस तरह से हो रहा है, एक तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब कि हमारा वॉल्यूम जो है कांस्टेंट नहीं रह पा रहा है सॉलिड्स का। तो ये पोरोसिटी हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए इसको बहुत कम इस्तेमाल लेते हैं सभी जगह पे। तो और देखिए वॉइड रेशियो में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। हर एक केस में देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमेशा कांस्टेंट रह रहे थे, वहाँ भी देखते हैं। और 2 चीज़ आता है, एक और स्पेशल चीज़ है कि अब बताइए, एक फाइन ग्रेन है, एक कोर्स ग्रेन है। पता होगा फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन क्या होता है। तो फाइन ग्रेन में वॉइड से ज़्यादा होंगे कि कोर्स ग्रेन में वॉइड से ज़्यादा होंगे, तो आपका जवाब आना चाहिए कि कोर्स ग्रेन में ज़्यादा होगा। अगर समझ रहे हैं तो कोर्स ग्रेन में ज़्यादा होगा, लेकिन बिल्कुल गलत। क्या, बिल्कुल गलत। देखिए कैसे मान लीजिए आपका कोई बर्तन है, ये भी कोई बर्तन है ना जी। इसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से पार्टिकल्स को रख दिए हैं। क्या किए, रख दिए इस तरह से, एकदम बहुत सारा है, डेंस है,
रखती हैं। इसमें क्या कि बहुत बड़ा बड़ा रखती हैं, क्या बहुत बड़ा बड़ा रख दिया। अब बताओ कि किस में ज़्यादा वॉइड्स हैं। तो देखिए इसका एक इंडिविजुअल लिया जाएगा तो इसका वॉइड से ज़्यादा होगा, लेकिन अगर सारे चीज़ों को देख कर देखा जाए तो इसमें देखिए वॉइड्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में वॉइड्स ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब कि फाइन ग्रेन में वॉइड रेशियो ज़्यादा होंगे, कोर्स ग्रेन में वॉइड रेशियो कम होगा। ये दो चीज़ें आप समझ गए हैं, आगे हम बताते हैं फिर। चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हाँ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इट इज़ द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट। मतलब कहने का मतलब ये भी एक तरह का आपका वॉल्यूम ही बताता है, एक वाटर कंटेंट की तरह ही है। और किस तरह से ये डिफरेंट है ये चीज़ें आपको बताएंगे। देखिए ये क्या बोला है, इसको एस से डिनोट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब VW, व्हाट ए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये चीज़ें फॉर्मूला हो गए ये। मतलब आपके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर होंगे। वहाँ पर क्या था, वेट ऑफ वाटर था, वाटर कंटेंट में क्या था, दोनों किस तरह से डिफरेंट हो रहा है समझ रहे हैं ना। वहाँ पे वेट ऑफ वाटर था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे वॉल्यूम में चेक कर रहे हैं, इसलिए है। ये चीज़ आपको देखिए ये परसेंटेज में दिखाया जाता है कि कितना परसेंट आपका वाटर कंटेंट है इसमें, सॉरी डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। ये चीज़ें आपको दिखा सकते हैं इसमें। इसका भी रेशियो होता है, इसका भी रेंज होता है, और क्या रेंज है वो बता सकते हैं। देखिए इसको 0 से ज़्यादा होगा और 100 के बराबर भी हो सकता है, इसका रेंज है, इसका रेंज है, इसका रेंज है। देखिए आप लोग ध्यान से, देख रहे हैं 100% हो गए। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम 0 कर देते हैं, इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर 0 कर देते हैं मतलब कि पानी का मात्रा कुछ नहीं है, तो कैसा तरह के मेरे पास सॉइल हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, ड्राई सॉइल। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाएंगे तो हो जाएगा फुल्ली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कम कर देंगे तब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्शली, पार्शली सैचुरेटेड हो जाएगा। पानी तो है ना जी लेकिन कम है, इसलिए पार्शली सैचुरेटेड है, पार्शली सैचुरेटेड है। अब क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर को ग्रेटर देन कर सकते हैं वॉल्यूम से। देखिए अब वॉल्यूम ऑफ वाटर आप बोल रहे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किससे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, मतलब पूरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड के साथ आप देख रहे हैं एक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जितना आपको पानी, जिसमें सॉलिड्स में जितना पानी रख सकते हैं उससे ज़्यादा आप रख सकते हैं नहीं ना, ओवरफ्लो करने लगेगा, ओवरफ्लो का कंडीशन नहीं बनता है, तो ये इम्पेटी स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्पेटी जगह हो जाएगा। इम्पेटी मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इस तरह से हो गया। सेकेंड वन देखते हैं, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या है, देखिए इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। देखिए इसको AC से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये चीज़ें हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसका भी रेंज है कि 0 से बड़ा हो सकता है AC और बराबर भी हो सकता है। एयर कंटेंट अगर वॉल्यूम ऑफ एयर एकदम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ड्राई के केस में,
कैसा हो जाएगा, ड्राई के केस में। इसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कम हो जाएगा तो पार्शली हो जाएगा, जो ऊपर बताए हैं, लेकिन वही केस है, वॉल्यूम ऑफ एयर वाला ही केस है। अब वॉल्यूम ऑफ एयर अगर जीरो हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो गया तो मतलब हवा उसमें थोड़ा सा भी एयर नहीं है, थोड़ा सा एयर नहीं है तो क्या है, वाटर होगा। तो वाटर होगा तो क्या हो जाएगा, ये फुल्ली सैचुरेटेड। क्या हो जाएगा, ये फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड का केस हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ऐसा हो सकता है कंडीशन इसमें? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड को ज़्यादा आप कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर को ज़्यादा कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे देखते हैं, आगे आपका है परसेंटेज ऑफ एयर। हालांकि देखिए एस और एसी में एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन को इसके बताने के बाद हम बता देंगे। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड को बताने के बाद हम बता रहे हैं। तो कहता है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसमें भी टोटल वॉल्यूम का केस आ गया, मतलब एन ए ईटा ए बोल सकते हैं इसको, ईटा ए वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। टोटल के केस में ये चीज़ होते हैं। ये हो गए फॉर्मूला, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक ना। देखिए ये चीज़ हो गया। ये चीज़ भी आपको क्या मिलेंगे, परसेंटेज में मिलते हैं, परसेंटेज में हमेशा मिलेंगे, परसेंटेज में। इसमें भी वही केस है कि क्या एयर अगर भी ए अगर जीरो हो जाएगा, मतलब एयर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फुली सैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुली सैचुरेटेड हो जाएगा। क्या बताएं, बार बार यही चीज़ सब उसी तरह से सिमिलर हो जाएगा। अब जो बता रहे थे एक केस है, उसको बताते हैं आपको। एयर वाला केस में देखिए कैसे होता है। एक इम्पोर्टेंट रिलेशन निकल के आएंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन में और एयर कंटेंट में। देखिए ये दोनों को आप जोड़िए, एस प्लस एसी को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। तो एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये चीज़ें होंगी। जब आप इसको जोड़िएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट को तो इसको देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड कॉमन हो जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। और आपको हम बताए थे क्या बताए थे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये चीज़ें देखिए यहाँ पे है ना अवेलेबल, ये चीज़ें हैं, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, एस प्लस ए सी बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू फिर बटा में वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा। ये एक कट जाएंगे तो एस प्लस ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 1। मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वाटर कंटेंट का जो समेशन होता है वो 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन इससे बनेंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और बाकी अगर हमारा मेहनत अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।